आप भी जानते हैं बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है वह कहीं ना कहीं से डील होते रहता है। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल रहते हैं। यही प्रशांत किशोर कह रहे थे जो नीतीश कुमार को 2 सीट आ जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लालू यादव का राजपाट था तो जंगल राज की तो बात लोग करते हैं। जो ऐसा लगता है जो यादव समुदाय के जो लोग हैं वो दूसरे पर हमला करता था, लेकिन एक नमस्कार, ABN 24 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। आज हमारे साथ है मधुबनी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता प्रभात रंजन जी। प्रभात रंजन जी, आइए, आपका स्वागत है ABN 24 में। क्या हालचाल है? जी ठीक है। क्या सब चल रहा है आपके पार्टी में, ये बताइए। अभी तो चुनाव की समय है तो चुनाव की तैयारी चल रही है। चुनाव की तैयारी चल रही है, उहापोह की स्थिति है, आपके पार्टी से लोग भाग रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, उहापोह की स्थिति नहीं है। कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो समय अनुसार अपना पाला बदलते रहते हैं। आप स्वार्थी उनको करे, वो अति पिछड़ा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, अति पिछड़ा के चेहरा थे, नीतीश कुमार के करीबी थे, लेकिन जिन नेता पर आरोप लग रहा है उसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं वह जदयू का खाटी संपत्ति नहीं था। वो आदमी लोकहा के उपचुनाव में हमारे दल में आए थे और RCP सिंह के कृपा से आए और टिकट भी प्राप्त किए। और लोकही जो सीट हमारा रहा है वो सारे लोग जानते हैं, आप पुराने पत्रकार हैं, समता पार्टी के समय से हम लोकही को चुनाव जीतते थे और इनको मौका मिला, ये चुनाव भी जीते, इनको मंत्री भी बनाया गया। लेकिन इनका क्रियाकलाप ऐसा था जो हमारे जनता दलीय परिवार के लोग भी इनके विरोध में चले गए। और इन्होंने जब दोबारा चुनाव हुआ, लोकही और खुटाना से दर्जनों के संख्या में लोग पटना पार्टी ऑफिस पहुंचे जो भाई इनको सिंबल मत दीजिए, लेकिन RCP सिन्हा के ये करीबी थे और उनके साजिश के तहत इनको पुनः टिकट मिला और लोकही जैसे सीट में 30,000 वोट से हार गए। चूंकि ये अच्छे छवि के नहीं थे इसीलिए चुनाव हारे और वो हमारा खाटी सीट था, जिसको परंपरागत सीट आप कहिएगा, वो मेरा लोकही था, उसको इन्होंने बर्बाद किया और इनका कोई प्रभाव। और जनता दल यू जो है, अभी तो चुनाव होगा ना, सूची बताएगा ना, आप देख लीजिएगा, सबसे अधिक हमारे दल से उम्मीदवारी अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे, दलित समाज के लोग होंगे। ये पार्टी अति पिछड़ा समाज के लोग आपके पार्टी को छोड़ के भाग रहे हैं। पूर्णिया के सांसद है संतोष कुशवाहा, 2 बार, सुन लीजिए ना, पूर्णिया के सांसद हैं संतोष कुशवाहा, 2 बार के, वो पार्टी छोड़ दिए। मधुबनी की प्रभारी मंत्री धमदाहा से चुनाव लड़ती हैं लेसी सिंह जी। लेसी सिंह के खिलाफ उसको महागठबंधन उतारने जा रही है। मधुबनी का सिनेरियो देख लीजिए, मधुबनी में भी स्थिति है, कई विधायक को लेके आपके यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। इस सब चीज को कैसे पाटेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कमजोर है और भूंजा पार्टी के जाल में फंसे हुए हैं। देखिए, ये आप जिन जिन व्यक्ति का चर्चा किए हैं, संतोष कुशवाहा भी हमारा मूल चीज नहीं था। संतोष कुशवाहा हमारे पार्टी में 2014 में आए हैं, उससे पहले वह भाजपा के विधायक थे और 2014 में आके वो सांसद बने। इस बार उनको समस्या था जो जनता दल यू से उनको अपने भाई को टिकट चाहिए। ये चीज हमारा दल नहीं करता है। कहीं एक आध घटना ऐसा हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमारे दल में बैंड रहता है जो भाई भतीजाबाद को नहीं मिलेगा टिकट। जब उनको यहाँ ये लगा जो हमारा स्वार्थ यहाँ सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए वो भाग गए हैं। और MP थे हमारे दल में, अब विधायक बनने के लिए वहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ से ये चाह रहे हैं वहाँ से ये चुनाव हार के आएंगे। दूसरी बात, जो अति पिछड़ा समाज की बात आप कर रहे हैं, पूरे एकजुटता से आप सर्वे करा लीजिए, आप जाइए गाँव में, ये लोग जानते हैं जो नीतीश कुमार जी नहीं होते तो आज अति पिछड़ा समाज के लोग मुखिया होते, प्रमुख होते, जिला परिषद के होते। ये सारा आरक्षण का व्यवस्था नीतीश कुमार जी की है और आज अति पिछड़ा समाज के राजनीति में भी और पढ़ाई लिखाई में भी आज कहीं कर्पूरी छात्रावास हर एक जिला में हमारे सरकार के द्वारा बनाया गया। इस आप हमको बताए, इस देश में 70 वर्ष तक राज किया कांग्रेस और जननायक कर्पूरी ठाकुर इतने बड़े नेता थे और लालू जी भी साथ में रहे कांग्रेस के, 10 साल सरकार में भी रहे। क्या उन लोगों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने का काम किया? लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के समय दिया गया कि एक समाज को साधा जाए। नहीं, ये तो राजनीतिक चलते रहता है।
हम कहे नहीं, अभी आप चुनाव से पहले आप सत्ता में न आए, आप प्रलोभन देना शुरू किए जो हम 2500 रुपया दे दिए। आप भी तो 10,000 दे दिए। हम रोजगार के लिए दे दिए। 20 साल से नहीं दे रहे थे। नहीं, महिलाओं को 20 साल से पहले भी हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया। 10 लाख रुपया ऋण देते थे, ऋण ही, और उसमें 5 लाख सब्सिडी, अल्पसंख्यक के लिए अलग, अति पिछड़ा समाज के लिए अलग, महादलित समाज के लिए अलग। ये रोजगार का विभिन्न साधन मुख्यमंत्री जी पहले से करते आ रहे हैं। हम एक चीज जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर बात करते हैं, आपके जी जीरो टॉलरेंस पर बात करते हैं। अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया 200 करोड़ का। जी 200 करोड़ का आरोप लगने के बाद जो है एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, और अशोक चौधरी से जब भी इस विषय पर बात होती है तो वो अंग्रेजी बोलने लगते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो हैं वो करने में विश्वास करते हैं, बोलने में विश्वास नहीं करते हैं। और अशोक चौधरी जी को स्पष्ट रूप से कह दिया गया, जब तक आप सही ढंग से उस जो आप पर आरोप लगा है प्रामाणिक रूप से आप उनको जवाब नहीं देते हैं, तब तक आपको सारी गतिविधि से शिथिल कर दिया जाएगा। यही आरोप और आज आपके गठबंधन दल के जो भाजपा के डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी जी, उनके ऊपर भी आरोप है। यही आरोप तेजस्वी पर भी लगा था, तो मुख्यमंत्री जी गठबंधन तोड़ लिए थे। अभी भी वो एक्शन में है। अशोक चौधरी जी को आप कहीं देख रहे हैं चुनावी दंगल में? उनको स्पष्ट कह दिया गया है, जब तक आप प्रामाणिक रूप से अपना जवाब नहीं दीजिएगा तब तक आपकी एंट्री बंद है। और अगर समय रहता तो हो सकता था उनको मंत्री पद भी, लेकिन चुनाव का समय है तो अब तो ये सब बात है नहीं। लोगों में 20 साल नीतीश कुमार को देख लिए, लोगों में ऐसा परसेप्शन बन गया है। आप भी जानते होंगे, पब्लिक फील्ड में रहते हैं, सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं आप। नीतीश कुमार को लेकर के एक परसेप्शन बन गया कि बूढ़े हो गए हैं, या थोड़ा सा स्थिति स्वास्थ्य कारणों से। विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा है, लेकिन आम जो परसेप्शन है इसको कैसे पाटेंगे आप लोग? देखिए, ये जो है आप भी जानते हैं, बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है वह कहीं ना कहीं से डील होते रहता है। अच्छा, ऐसा भी है? बिल्कुल। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो पूरे ईमानदारी के साथ और सरकार को सही ढंग से चलाते हैं। और अभी जो टिकट वितरण की भी बात हो रही है तो मुख्यमंत्री एक एक सीट पे अपने समीक्षा करते हैं, और उस हिसाब से उन्होंने अपने वर्कर को, खाटी जदयू वाले को इस बार टिकट मिल रहा है। इस बार इधर उधर आने वाले लोगों को नहीं मिलने जा रहे हैं। जो लोग मोबाइल बंद कर लिए थे विश्वास मत के दौरान, उसमें से मधुबनी के भी 1-2 विधायक का नाम आया था, तो उन लोग को टिकट नहीं, मधुबनी के लोगों को जो विधायक थे जिन पर डोरा डाला गया था, वह आदमी उनको फोन गया और तुरंत पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री जी को, शरवण बाबू को उन्होंने तुरंत सूचना किया जो मेरे साथ ऐसा खेल किया जा रहा है, और उसी व्यक्ति के आवेदन पर उन लोगों पर FIR भी हुआ। हमारे दल में जो एकाध ऐसे थे उनका टिकट भी, और वो लोग अपना चले भी गए कहें। हमारे जो इस जिला के विधायक हैं तीनों के तीनों, वह पार्टी के ईमानदार लोग हैं और तीनों पुनः चुनाव में आएंगे, ये आप विश्वास रखिए। पूरी तरह से हमलावर है आप लोग के ऊपर। बताइए, प्रशांत किशोर जी आरोप लगा दे जो नीतीश कुमार जी भ्रष्ट हैं। नीतीश कुमार जी को नहीं कह रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी के बगल में वो कह रहे हैं, उनका कहा हुआ बात मैं कह रहा हूं कि एक चंडाल चौकड़ी है जो नीतीश कुमार जी को, वो ईमानदार तो मानते हैं लेकिन उस चौकड़ी को नहीं मानते हैं। ये किसी भी व्यक्ति पर, कहीं भी ये नहीं किसी व्यक्ति पर मुहर लगा होता है जो ये ईमानदार है और ये बेईमान है। जब लोग काम करने के लिए आते हैं उस पर, उसके बाद पता चलता है जो ये ईमानदार। क्या आज प्रशांत किशोर पर आरोप नहीं लगा रहा है? उन्हीं के दल के सैकड़ों लोग कह रहा है जो 21,000 रुपया ये तहसील लिए, आप टिकट पैसा वाले को खोज के ये दे रहे हैं, तो वो अपना पहले सफाई दे। अच्छा, आप तो यादव है जी, आपकी पार्टी यादव को टिकट नहीं देती है, 10 में से कहीं 10 विधानसभा है अपने जिला में जी। आप कभी प्रयास किए कि नहीं? देखिए, हम इसलिए इस दल में हैं, मैं टिकट के लिए हूँ, न मैं किसी पद पे हूँ। मैं इस बिहार का नागरिक हूँ और इस बिहार में मैंने देखा हूँ
लालू यादव का राजपाट था तो जंगल राज की तो बात लोग करते हैं। जो ऐसा लगता है जो यादव समुदाय के जो लोग हैं वो दूसरे पर हमला करता था, लेकिन एक अंदर में ये भी चीज था जो यादव समुदाय में भी जो पढ़े लिखे लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, जो सभ्य लोग थे, उनके साथ भी वो लाठी पाठी बदमाशी करता था। वो जंगल राज में हम लोग भी सताए गए हैं, जो भी संभ्रांत लोग थे उनको भी सताया जाता था। और यह समाज, आप पहले फेज वाले नहीं ना, कुछ लोग नहीं वो उनका अपना नहीं, ऐसा पलायन की बात नहीं है, पलायन की बात नहीं है। वो तो लोग आते जाते रहते हैं, ये देश भारत हमारा है, हम कहीं जाके कमा सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं। और जहां तक यादव की बात की है तो आप इस चुनाव में सर्वे कर लीजिए, दो चीज हो गया है यादव समुदाय में। एक जो कलम को मानने वाले लोग हैं वो एनडीए के साथ आगे हैं, जो लाठी को अपनी ताकत बसते हैं वही लालू जी के साथ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप चलिए। अब तो लोग कह रहे हैं कि ये तेजस्वी का राजद है, नया राजद है, और नए राजद जो है कलम को लेकर के तेजस्वी क्या है? लालू जी नेता थे, 74 में उपजे थे। तेजस्वी जी कौन नेता है? किस आंदोलन से आए हैं? कहां से शिक्षा प्राप्त किए हैं? ऐसे ऐसे लोग जो फिर बिहार में मुख्यमंत्री होगा तो मुख्यमंत्री नाम रहेगा तेजस्वी का, अच्छा लगेगा हरियाणा वाला, वो करेगा बिहार का कल्याण, ध्वस्त कर देगा बिहार को। आपके भी पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं। देखिए, एक तो कुछ लोग जो होते हैं जिनकी मानसिकता जो होता है, जो किसी जात समाज के लोगों के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन मेरा मानना है जो सही अच्छे आदमी और बुरे आदमी सभी जात समाज में हो सकते हैं। हाँ, हमारे जो नेता हैं वो समाजवादी विचारधारा के अंतिम लीडर है सक्रिय रूप से, ये भी जान लीजिए। तो भारत रत्न आप लोग दिला दीजिएगा उनको। ये अभी समय बात की बात है। अच्छा। अभी तो हम एक्शन में हैं, अभी तो हमारे नेता काम कर रहे हैं, पुनः काम करेंगे। और जहां तक संजय झा जी के बाद पर लोग सवाल उंगली उठाते हैं जो ये ब्राह्मण है, तो क्या ऐसे समाजवादी लोगों से पूछिए जो राम मनोहर लोहिया कौन थे, जयप्रकाश जी कौन थे, शहीद सूरज नारायण सिंह कौन थे, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी कौन थे। संजय बाबू नीतीश कुमार के साथ काम करते हैं और समाजवाद के सच्चे सिपाही हैं। इस जिला में उनको मौका मिला कुछ लोगों को आयोग और बोर्ड में भेजने का। सारा विकास NH 57 पकड़ा के पूरब ही जा रहा है। नहीं, ये तो लोकल प्रतिनिधि पर भी निर्भर करता है, जो हम कितनी आवाज। लगता है कि सारा चीज जो है, सारा विकास जो है सक्रिय वाला NH पकड़ के सीधे इसमें हम क्या कह रहे हैं, ये जो हमारे लोकल प्रतिनिधि होती हैं उनकी भी आवाज की ताकत होती है, वो पक्ष के हो या विपक्ष के हो, समझे ना। तो उनकी अब संजय बाबू में खासियत है, संजय बाबू के प्रयास से ही यहाँ मिथिला चित्रकला संस्थान बना, तो यहाँ भी किए उन्होंने। और हमारे जो यहाँ मान लीजिए संजय बाबू पर कोई आरोप लगा देते हैं, वो गलत है। हम एक चीज आपको कहना चाह रहे थे, बोर्ड निगम का गठन हुआ, इस जिला में 3 आदमी को मौका दिया गया। श्री केदारनाथ भंडारी केवट समाज से संजय बाबू ने प्रयास करके बनवाया। संगीता ठाकुर लोहार समाज से संजय बाबू ने प्रयास किया। अब्दुल कयूम साहब कुजरा समाज से संजय बाबू ने बनाने का काम किया, किसी ब्राह्मण को उन्होंने नहीं बनाया। और समाजवादी लीडर है संजय बाबू। संजय बाबू के बारे में जो लोग आरोप लगाते हैं वो सरासर गलत करते हैं। संजय बाबू मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सिर्फ कार्य करते हैं। टिकट में भी चलेगा उनका? टिकट मुख्यमंत्री खुद बांट रहे हैं, ये कोई भरम में नहीं रहे। कल रात से तो खबर वही आ रही है कि वो अपना लिस्ट रख दिए हैं। जी, वो खुद अपने खांटी लोगों को इस बार सिंबल दिया जा रहा है, कहीं से कोई चूक नहीं हो रहा है। हवाबाज लोगों की कोई एंट्री नहीं होने जा रही है इस बार। आपको नहीं लगता है मुख्यमंत्री की पकड़ ढीली हो गई है ब्यूरोक्रेट्स पर? देखिए, जब जब लोगों को लगा है जो नीतीश कुमार कमजोर हुआ है तो नीतीश कुमार बहुत मजबूत होकर उभरे हैं। इस लोकसभा चुनाव में लोग क्या कह रहे थे, यही प्रशांत किशोर कह रहे थे जो नीतीश कुमार को 2 सीट आ जाएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अकेले लड़ने पर कह रहे थे आप किसी भी तरह, लेकिन गठबंधन का आज भी उनको कोई साथी मिल जाए प्रशांत किशोर का, वो भी गठबंधन कर लेंगे। कांग्रेस तैयार हो जाए, कोई तैयार हो जाए, वो गठबंधन करने के लिए तैयार है। वो डोरा भी डाल रहे थे चिराग जी पर, उनका चला नहीं। अच्छा, उनका चला नहीं। जो आदमी जो पार्टी फोटो रखे गांधी जी का और वकालत करे शराब का, उसकी नैतिकता आप जान जाइए। मेन मुद्दे पर आप आ गए हैं।
नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक शराबबंदी है। जी दिल पर हाथ रख के बोलिए प्रभात वाह। जी, मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, तमाम नाले से लीकर का जी, बोतल, जी, पहले पूरी बात जी, सुनिए। जी। तमाम नाले से लीकर का बोतल आ रहा है, जी घर बैठे लोग शराब मंगा रहे हैं। जी। लोग चैलेंज करते हैं ऑन कैमरा कि आप कैमरा ऑन रखिए, मैं कॉल करता हूं, एक कॉल में भले ही पुलिस पकड़ रही है। जी पुलिस किसको पकड़ रही है? जो पीने वाले निचले तबके के लोग हैं, निचले जी। दर्जे के पायदान पर जो जी। लोग रह रहे हैं उसको पुलिस पकड़ रही है। जी। लेकिन जो ट्रक मंगा रहा है, जो सिंडिकेट चला रहा है, क्या उसको कहां से संरक्षण मिल रहा है? देखिए, एक बात सबसे पहले जान लीजिए, जो शराबबंदी जो कहीं होता है तो उस राज्य में सामाजिक और बड़ा कोई आंदोलन होने के बाद शराबबंदी लोग कानून लाते हैं। नीतीश कुमार जी पूरे ईमानदारी से इस राज्य में शराबबंदी कानून को लाए और कोई भी चीज, कोई भी अपराध, ये एक शराब की बात नहीं है, मैं कहता हूँ चरस, हीरोइन या जो भी ड्रग्स दुनिया में पाबंदी है वो मिलता है कि नहीं? हम शराब की बात, मतलब शराब भी मिलता है आपके मुताबिक ये हुआ? देखिए, ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। सरकार ने अपना, अब हम सब शिक्षित लोग हैं, जो यहाँ रासायनिक खाद हो, रासायनिक दवाई हो या अंग्रेजी शराब हो, लाइसेंस पे मिलता है, लाइसेंसदार। यहाँ तो शटर बंद है और शराब नहीं, आप सरकार की पहले मंशा देखिए ना। सरकार ने अपना कमिटमेंट किया और लाइसेंस बंद कर दिया। अब हमारी जिम्मेवारी बनती है सामाजिक चेतना। कोई शराबी चाहेगा मेरा बेटा शराब पिए? अखलाक भाई, आप इस मुस्लिम समाज से आते हैं, शराब को क्या बोला गया है? हमारे धर्म में तो शराब को हराम है। क्या उसमें नहीं पी लेते हैं लोग? उसमें नहीं पी लेते हैं। शराब मिल रही है तो ले रहे हैं ना, शराब मिल रही है। ये हम लोगों की भी जिम्मेवारी है, जो हमारे मोहल्ला में बेचने वाले पर हम भी पाबंदी रखें। पुलिस और जो उत्पाद विभाग की टीम है उसका पकड़ ढीला है या संरक्षण है उन लोगों का? नहीं, ढीला। देखिए, कानून में जो मान लीजिए जो भी प्रशासनिक महकमा है, मैं ये मानने के लिए तैयार हूँ, जो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन है, जिसके कारण वो कहीं कहीं से आ भी जाता है। लेकिन एक बात आपको भी मानना पड़ेगा, जो मानव जनित जो भी अपराध है या जो भी काम है, वो आप पूरी समाप्त नहीं कर सकते हैं। मतलब अपराध होगा, शराब बिकेगा। हाँ, सरकार की मानसिकता उसमें देखी जाती है। अगर अपराध हुई तो सत्ता के संरक्षण में हुआ या सत्ता उसके खिलाफ में है, यह महत्व रखता है। अपराध के बारे में भी, बिहार के बारे में लोग चर्चा कर देते हैं। आप लिस्ट निकाल लीजिए नेशनल, पूरे देश का, उसमें आप देखिए जो बिहार सबसे नीचे है। रिपोर्ट में तो बहुत आगे हैं आप लोग, चाहे हत्या हो, बलत्कार हो, डकैती हो। क्या दूसरे राज्य से सबसे बिहार है? यूपी आगे है, हम लोग थोड़े सा पीछे हैं। तो वो चीज होता रहेगा। आप ही की सरकार है। नहीं, सरकार की नहीं का हो, सरकार की नहीं कहो, किसी मानव पे नहीं लिखा रहता है जो ये अपराधी है, ये अच्छे चरित्र के लोग। अच्छा, एक बात संक्षेप में जानना चाहेंगे कि 2015-20 में जो घटना घटी, चिराग को लेकर के नीतीश जी के साथ बैक फुट पर उनको आना पड़ा। चिराग पूरे कैंडिडेट वहाँ खड़ा किए जहाँ जदयू के कैंडिडेट थे। इसमें किसी पार्टी के बारे में इन्वॉल्वमेंट खुले तौर पर भी कहा गया कि जदयू को खत्म करने की साजिश थी। संक्षेप में ही बताइएगा कि इस बार क्या साजिश है? कोई साजिश नहीं है, पूरे एनडीए एकजुटता के साथ है और पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और सफलता भी पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात रंजन जी। ये थे मधुबनी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता प्रभात रंजन जी। अपने नाम में यादव नहीं लगाते हैं ये, लेकिन यादव समाज से आते हैं, जो खुल करके अपनी बात रखे हैं, पार्टी की बात रखे हैं। पार्टी में जो भी गतिविधि चल रही है, कुछ लोगों के पार्टी छोड़ने को लेकर के और कुछ लोगों के पार्टी में आने को लेकर के, इन तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात की है। देखते हैं कि क्या कुछ इस विधानसभा में नीतीश कुमार स्वयं गुल खिलाते हैं, क्योंकि उनको लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन ठाकुर साहब और दीपक कुमार सिंह के साथ अखलाक सिद्दीकी, ABN 24 मधुबनी। मधुबनी जिले की तमाम खबरों सहित बिहार की अहम खबरों के लिए ABN 24 को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ABN 24 मधुबनी।